हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम घातांक के नियम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें दिया गया है पहला a की पावर 1। a की पावर 1 को हम a लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 की पावर 1 इसको हम 5 लिख सकते हैं। और दूसरा जो है a की पावर -1 इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर 1। यानी अगर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2। यानी माइनस है, घात में अगर माइनस में है तो उसको हम नीचे ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है। अब घातांक के कुछ नियम सीखेंगे। पहला नियम क्या है? पहला जो नियम है वो ये है, देखिए अगर यहाँ पर बेस आपस में बराबर होंगी और घातें अलग अलग होगी तो घातांक का जो नियम है वो है कि घात सेम रहेगी और जो मतलब घात जो है आपस में जुड़ जाएंगी और बेस एक ही रहेगा। जैसे कि ये दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, ये प्रूफ भी है, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि ये कहाँ से आया। जैसे दिया है 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2 + 3 आना चाहिए। ये देखिए इस नियम के हिसाब से मैंने इसको लिखा है। यहाँ पर इंटू में दिया गया है और यहाँ पर एक बेस लिया, वही बेस एक लिया गया है और घातों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब करते क्या हैं, अगर हम इन दोनों को बराबर दिखा ले जाएंगे तो यानी ये जो नियम है ये सही है। तो इसको बराबर दिखाएंगे कैसे? जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए ये लिया है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 4 आएगा और 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे 8 आएगा। इंटू में है, इंटू लगा देंगे और यहाँ पर जो है घातें जुड़ गई हैं तो 2 की पावर घातें जब जोड़ेंगे 2 + 3 को 5 आएगा। ठीक, अब उसके बाद 8 और 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 8 का 8 16 24 8 32 32 आ गया। और यहाँ पर 2 की पावर 5 2 की पावर 5 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 जो है 5 बार है, 1 2 3 4 5। अब इसको गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये आ गया 32। यानी ये भी 32 आया, ये भी 32 आया, यानी दोनों और क्या है, बराबर है। यानी ये नियम जो है सही है। अब जो दूसरा है नियम वो है भाग का नियम। यहाँ पर बेस बराबर है, घातें अलग अलग हैं तो क्या होगा, जो बेस हैं जो घातें हैं आपस में घट जाती हैं। यानी अगर बेस बराबर है और घातें अलग अलग हैं और भाग में दिया गया है तो घातें आपस में घट जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 4 भागे 2 की पावर 1। इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे क्या, 2 की पावर 2 - 1 यानी घातें जो है आपस में घट जाएंगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है और दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए ये नियम सही है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को हल करेंगे तो ये 4 आएगा और भाग का निशान लगाएंगे। 2 की पावर 1 को 1 ही लिखते हैं और 2 इस नियम के अनुसार 2 - 1 किए हैं, घातों को आपस में घटा दिए हैं तो 2 - 1 करेंगे 1 आएगा और 2 की पावर 1 को हम 2 ही लिखते हैं, 2 लिख दिए। और जब हम 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, 2 बार में जाएगा तो 2 आएगा। यानी दोनों और क्या आया, बराबर आया, यानी ये नियम भी सही है। अब जो तीसरा नियम है घात की घात, जैसे a की पावर m की घात यानी इस पूरे की घात n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की घात m + n। यानी ये जो आपस में इनका गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 2 और इसकी पूरे की घात क्या है 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार से 2 की पावर घातों को क्या करेंगे, इंटू में लिख देंगे 2 × 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर दिखाना है, बराबर आएगा तो ये नियम सही है। अब 2 की पावर 2 को हल करेंगे तो 4 आएगा और पावर में 3 है, 3 वैसे उतार देंगे और यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 × 3 है तो 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा और 2 की पावर 6 लिख देंगे और यहाँ पर 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 और 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे आएगा 64। यानी दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये नियम भी हमारा सही है। और तीसरा नियम जो है, चौथा नियम जो है ये है मल्टीप्लाई का नियम। बेस अलग अलग रहेगा, घात सेम रहेगी। तो घात सेम अगर है और बेस अलग अलग है तो बेस का हम गुणा करा देंगे और घात एक ही लिखेंगे। कहने का क्या मतलब है, यानी ये दिया गया है हम a की पावर
यम लिए हैं, बी की पावर यम लिए हैं, तो ए इंटू बी लिख देंगे और पावर में केवल एक ही बार यम लिखेंगे। ये नियम है, इसका प्रूफ क्या है, 2 की पावर यम हमने लिया एग्जाम्पल, 2 की पावर यम की जगह हमने लिया 2 और इंटू बी की जगह 3 है, उसकी पावर जो है ये है 2, यानी यहाँ पर देखिए दोनों घातें जो हैं बराबर हैं। 2 पर जो घात है वो 3 पर जो घात है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार से हम घात को बाहर लिखेंगे और बेस को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3, आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 4 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, इंटू में है इंटू में लिखेंगे और इसको जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ गया और 6 की पावर 2 है, सही है। और 6 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं, 36, यानी 6 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 6 इंटू 6, तो ये आएगा 6 छंग 36, तो 36 आया। और यहाँ पर 9 चौक 36, ये भी 36 आया, दोनों तरफ क्या आया, बराबर आया। तो इसका मतलब क्या है, ये नियम भी सही है। और जो आखिरी नियम है ये है डिवाइड का नियम, यानी भाग का नियम। यहाँ पर बेस अलग अलग रहेंगी और घातें जो हैं सेम रहेंगी। तो घातें हमने देखा यहाँ पर घात जो है यम है, यहाँ पर भी घात यम है। तो इस नियम के अनुसार हम जो पहला वाला है उसको ऊपर लिखेंगे, जो भाग में दूसरा वाला है उसको नीचे लिखेंगे, जिससे हमें भाग करना है, और ब्रैकेट में लिखकर जो पावर है वो लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए 4 की पावर 2 और यहाँ पर भाग लगाएंगे, उसके बाद 2 की पावर 2। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार से हम लिख सकते हैं 4/2, क्योंकि ए ऊपर है और जो है बी नीचे है। तो यहाँ पर ए ये है, ए ऊपर है और बी नीचे है, तो बी को हम नीचे लिखेंगे। और घात में यम की जगह पर 2 है, तो यहाँ घात यम थी, यहाँ घात 2 है, तो 2 लिख देंगे ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ अगर बराबर आया तो सही है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 2 को, इसको हम 16 लिखेंगे, क्योंकि 4 की पावर 2 को 16 लिखते हैं और 2 की पावर 2 को 4 लिखते हैं। तो 16 भागे 4 और बराबर 2 की पावर 2, क्योंकि जब हम इसको इससे भाग देंगे तो 2 आएगा और यहाँ 2 बचेगा और घात में 2 है, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 को तो 4 आएगा और 16 में हम 4 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 4, यानी दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए ये नियम भी सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।